चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया था कि मिरर में देखा जाए तो क्या बजेगा। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक का उसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि यदि किसी घड़ी में 8 बज रहा हो तो मिरर में देख 8:30 हो रहा हो तो घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 8:30 हो रहा हो तो घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर यदि हम इसको एक सर्किल मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूरा 360 डिग्री। और ये पूरा 360 डिग्री जब होता है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 360 डिग्री है तो इसमें घंटा है 12। अब इस 360 डिग्री को यदि हम लोग 12 घंटे से डिवाइड करते हैं तो यहाँ डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 30 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है कि 12 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 30 डिग्री का डिस्टेंस है। 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। यानी 12 से 1 हो गया 30 डिग्री, 1 से 2 हो गया 30 डिग्री, 2 से 3 हो गया 30 डिग्री। प्रत्येक के बीच का जो अंतर है वो हमारा 30 डिग्री का है। अब हमारे घड़ी में बोला जा रहा है कि 8:30 हो रहा हो तो मिरर में देखा जाए तो क्या बजेगा। तो अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारा घड़ी में 8:30 होगा तो यहाँ पे मिनट वाला सी होता है हमारा 6 पर, और घंटे वाला जो सी होता है ठीक 8 और 9 के बीच में रहता है। यानी यहाँ 8 और 9 के बीच में घंटा वाला सुई आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप बताइए, जब ये मिनट वाला सुई 12 पर होगा तो ये घंटे वाला होता है 8 पर, और जब ये यहाँ से आधा दूरी तय किया तो ये घंटे वाला सुई भी यहाँ से आधा दूरी तय कर लिया, यानी 8 और 9 के बीच में पहुँच गया। और 8 और 9 के बीच में यदि पहुँचा तो देखिए 8 और 9 में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है तो इसका आधा दूरी तय कर चुका है। तो हमको इसके ऊपर वाला लेना नहीं है, इसके नीचे वाला लेना है। यानी नीचे वाला कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री डिस्टेंस हमारा निकल चुका है कि यहाँ से और यहाँ तक का 15 डिग्री है। अब टोटल डिग्री निकालना है कि यहाँ से यहाँ डिग्री कितना हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए देखिए, जहाँ तक आपको लग जाए कि पूरा 30 डिग्री है, ना 1 सेकंड कम है ना 1 सेकंड अधिक है, तो वैसी स्थिति में आपको पूरा 30 डिग्री लेना है। अब यहाँ देखिए 6 से 7 कितना डिग्री, 30। अब यहाँ 6 से 7 30 डिग्री हो गया। 7 से 8 कितना डिग्री, +30। अब 8 के आगे आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ कितना है, 15 है, तो +15 कर दीजिए। ये हमारा हो गया कितना, 30 और 30 60 और 15 कितना, 75 डिग्री। आंसर हमारा निकल चुका है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको लगे कि हाँ जहाँ तक 30 डिग्री है, दूसरा सॉल्यूशन देखिए इसका, जहाँ तक लगे आपको 30 डिग्री है वहाँ तक ले लेना है। 6 से 7 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 7 से 8 कितना डिग्री, 30 डिग्री। प्लस अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे 30/12 गुना स्टेप। इस स्टेप पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये 30/12 गुना स्टेप होता क्या है। तो ये 30/12 गुना स्टेप, अब ये स्टेप कहने का मतलब क्या होता है कि जितनी बार मिनट की सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी उतना स्टेप होता है। अर्थात मिनट की सुई 12 से 1 पर जाएगी तो 1 स्टेप, मिनट की सुई 12 से 2 पर जाएगी तो 2 स्टेप, मिनट की सुई 12 से 3 पर जाएगी तो 3 स्टेप, मिनट की सुई 12 से 4 पर जाएगी तो 4 स्टेप, मिनट की सुई अभी 12 से 6 पर है तो हमारा स्टेप जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30 होता है तो ये 15 बार में जाएगा। अब देखिए 30 और 30 60, और 60 और 15 कितना हो गया, 75। यानी यहाँ से भी हमारा आंसर निकल गया 75 डिग्री। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। हम तीसरा तरीका देखते हैं इसका कि तीसरा तरीका क्या होगा। जहाँ तक आपको लग जाए कि 30 डिग्री है वो आप ले लीजिए। 6 से 7 30 डिग्री, 7 से 8 30 डिग्री। अब इसके आगे आपको मान लीजिए पता नहीं है। आप यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो प्रश्न बोला गया है उस प्रश्न में मिनट कितना है।
तो मिनट हमारा यहाँ दिखा रहा है 30, और 30 का आधा कितना होता है 15, बस यहाँ पे 15 आप जोड़ दीजिए, 30 और 30 60, 60 और 15 कितना 75। ऐसे करके हम इस तरह के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये तीनों फॉर्मेट आप कहीं भी लगा लीजिएगा, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल करके दे देगा। क्या एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको लग रहा होगा कि पता नहीं दूसरे क्वेश्चन पे हमारा ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसी का, कि 7:25 हो रहा हो, 7:25 हो रहा हो, तो घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 7:25 हो रहा हो तो मिनट का सुई हमारा होता है 5 पर, और घंटे का सुई होता है 7 से थोड़ा सा आगे होता है ना। अब ये 7:25 हो गया, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको निकालना है कि कितना डिग्री होगा। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ तक आपको लग जाए कि पूरा 30 डिग्री है वो आपको ले लेना है। आप बताइए 5 से 6 कितना डिग्री 30 डिग्री, 6 से 7 कितना डिग्री प्लस 30, ये पूरा 30 डिग्री है, ले लिए। अब आपको करना क्या है 30/12 गुना स्टेप। अब यहाँ पे स्टेप अगर लेते हैं तो ये हो गया कितना 5 हो गया। अब यहाँ से 5 को हम लोग लिख देंगे। अब 5 को यदि लिखें तो यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2.4, ठीक है। अब इससे यदि इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए इस 5 से हम लोग इसको 12 को काटे तो ये हो गया 2.4, और इस 2.4 से यदि हम 30 को काटते हैं तो ये हो जाता है हमारा 12.5। अब हमको करना क्या है 30 और 30 60 और ये हो गया कितना 12.5, तो ये हो जाएगा 72.5 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए, आपको बताए थे कि जहाँ तक आपको लग जाए कि 30 डिग्री है वो उतना ले लेना है। जैसे 6 से 7 5 से 6 आपका कितना 30 डिग्री, और 6 से 7 कितना डिग्री 30 डिग्री। उसके आगे का आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप बताइए आपका मिनट कितना है, यहाँ पे 25 है, आप प्लस 25 का आधा कर दीजिए कितना 12.5। अब यहाँ 30 और 30 60 और 12.5 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 72.5 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।